तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया और इस शीट में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और जो बुकर पुरस्कार होता है उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है ये। क्या प्रश्न है? पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो इस्माइल कादरी ने जीता। ये अल्बानिया के लेखक थे। अब देखो, पहले बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना होती है 2005 में। 2005 से दिया जा रहा है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये अंग्रेजी, मतलब जो नॉवल अंग्रेजी में लिखे गए हैं या फिर ट्रांसलेटेड नॉवल होते हैं ना, मतलब जैसे किसी ने हिंदी में लिख दिया, उर्दू में लिख दिया, अगर आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में और पब्लिश कर दिया उसे यूके में, तो उन नॉवल को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये इसकी खास बात है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जो बुकर पुरस्कार, उसमें ट्रांसलेटेड नॉवल नहीं चलते हैं, उसमें केवल इंग्लिश नॉवल ही चलते हैं जो इंग्लिश में ही मूल रूप से लिखे गए हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भारतीय महिला को, या ये तो एकमात्र भारतीय, मतलब एक ही व्यक्ति है ये भारतीय। अब आप इन्हें पहली भारतीय महिला कह लो या पहला भारतीय नागरिक कह लो, कुछ भी कह लो। तो इनका नाम है गीतांजलि श्री। आपको पता है 2022 का इनको मिला था उनके उपन्यास रेत की समाधि के लिए। ये इन्होंने हिंदी में लिखा था, लेकिन इसको फिर ट्रांसलेट किया किसने? डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और फिर उसका नाम हो गया टॉम्ब ऑफ सैंड। ये आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। फिर एक प्रश्न और बनेगा कि 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। ये बुल्गारिया के लेखक हैं और इनके नॉवल का नाम है टाइम शेल्टर। ये दोनों तो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हो गए। देखो अगला प्रश्न क्या है? पहला बुकर पुरस्कार कब दिया गया था? तो ऊपर वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये है बुकर पुरस्कार, और इसको मेन बुकर पुरस्कार भी कह देते हैं। तो दिया गया था 1969 में। और मैंने आपको बता दिया ये केवल इंग्लिश में जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उन्हीं को दिया जाता है, ट्रांसलेटेड नॉवल को इसमें शामिल नहीं किया जाता। और पहली बार 1969 में तो दिया गया था, लेकिन किसे दिया गया था? PH न्यूबाई को दिया गया था। ये इतना खास नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रख लो, कह नहीं सकते, समय खराब हो तो पूछ ले एग्जामिनर। और इसे साहित्य का ऑस्कर भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा अरुंधति रॉय। इन्हें 1997 में मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये पहली भारतीय थी, याद रखना। और अगला प्रश्न देखो, बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले लेखक कौन थे? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो दोनों प्रश्न में ध्यान देना, वो भारतीय हैं, उनका जन्म यहीं पे हुआ, यहीं पे रह रही है। ये भारतीय मूल के हैं। जन्म तो इनका यहाँ हुआ था बॉम्बे में, फिर ये बाद में इंग्लैंड चले गए। सलमान रुश्दी ब्रिटिश भारतीय लेखक आप इन्हें बोल सकते हो। 1981 में इनको मिला था उनके नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। आपको बता दूं, उन्होंने बुकर ऑफ बुकर्स और द बेस्ट ऑफ बुकर अवार्ड भी जीता। अब हो सकता है आप कहीं पे पढ़ो या कहीं पे कोई वीडियो वगैरह देखो तो आपको कोई आंसर दे कि पहले भारतीय मूल के लेखक थे VS नायपॉल। उन्हें 1971 में मिल गया था उनके नॉवल इन अ फ्री स्टेट के लिए ये बुकर प्राइज। अब मैंने उनकी जगह आपको सलमान रुश्दी का नाम इसलिए बताया क्योंकि मैंने कहा ना, सलमान का जन्म बॉम्बे में हुआ था, जन्म यहाँ हुआ था, फिर वो बाद में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये जो VS नायपॉल आप नाम सुनोगे, ये भारतीय मूल के कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके दादा दादी यहाँ भारत में रहते थे ब्रिटिश टाइम पे, फिर वो बाद में शिफ्ट हो गए थे इंग्लैंड में। उनका जन्म यहाँ पे नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने आपको सलमान रुश्दी का नाम बताया। लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं भी आप पढ़ लो तो आपको ऐसा नहीं लगे यार कि ये क्या पढ़ लिया, तो मैंने आपको वो नाम भी बता दिया और रीज़न भी बता दिया। तो कैसी लगी आज की ये शीट आपकी, और क्या इसको मुझे बताना, क्या आपको पहले से सारी बातें याद थी? और अगर शीट अच्छी लगी, मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और अब इसे शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। देखो मेरी तरफ से 100% ईमानदारी से मेहनत मैंने कर दी है, अब आपकी ईमानदारी देखी जाएगी। अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दो। आगे मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसे अपने दोस्तों में ईमानदारी से शेयर कर दो। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप होता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी स्टडी ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, शेयर कर दो। आग लगा दो, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चलो अभी रिवाइज कर लेते हैं।